बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अब चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी जो है वो बस अचानक से ही बनाने लगी हूँ। मैं मतलब आज मेरे मेन्यू में घर में ये रेसिपी नहीं थी। मैंने आज बनाना था कीमा मटर, लेकिन मेरा बेटा आया, मामा ये क्या सालन बनाने लगी हैं, कुछ और बना देना मज़े वाला, ये वो जो मैं भी खा सकूं। मैंने कहा चलो बेटा फिर मैं आप लोगों को कबाब बना देती हूँ। कीमा मेरे पास था, साफ़ हुआ था। मैंने जल्दी से उसको वॉश किया, प्याज काटी दो और उनका पानी अच्छे से निचोड़ दिया उनको, बल्कि मैंने उनको चॉप किया, काटा नहीं, उनको अच्छे से चॉप किया और उनका पानी निचोड़ दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया और वो भी क्रश्ड सा बनाया, इतना पेस्ट नहीं बनाया कि बहुत ज़्यादा पानी पानी सा हो जाए, उसको क्रश किया। फिर मैंने टमाटर काट लिए हैं, ठीक है, बारीक बारीक से, और हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं, ठीक है। एक साफ़ सुथरा सा बाउल ले लिया हमने और उसके अंदर हमने सारे अपने इंग्रेडिएंट्स कर दिए हैं ऐड, और साथ ही हमने अपने सारी स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर मैंने यूज़ किया है नमक, अपने अकॉर्डिंग टेस्ट अपने इस्तेमाल करना है। 1 kg के करीब ये है मेरे पास कीमा, और इसमें मैं तो 2 प्याज डाल रही हूँ। प्याज का ये असल टेस्ट होता है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास प्याज थे ही आज 2, तो मैंने कहा चलो जितने हैं उतने ही डाल देती हूँ, ठीक है। लेकिन आप 3 भी डाल, 3 साढ़े 3 4 तक प्याज डल जाएगी, ठीक है। और पानी निकाल के मैंने डाल दिया है नमक और हल्दी, और मैंने डाल दिया है पेपरिका पाउडर। लाल मिर्च पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरी नहीं है। और ये मैंने डाल दिया अनारदाना, थोड़ा सा मैं मुनासिब डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते जी, मुंह में आता है। आप अपनी मर्ज़ी से डालें, स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है। और ये मैंने डाल दिया है जो है लाल मिर्च कुटी हुई, मतलब चिल्ली फ्लेक्स डाल दिए। आपने जो सूखा धनिया डाला उसको दादड़ के, मतलब थोड़ा सा, मतलब डबल पीस हो जाए, जैसे ना धनिया टूट जाता है इस तरह, और ज़ीरा भी इसी तरह दादड़ के डालना। और अगर आपके पास भुना हुआ हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने डाल दिया गरम मसाला, और ये एक अंडा मेरा जाने किधर भागा जा रहा है, वो भी डाल दिया, ठीक है। और 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन के। अगर आपके पास चने हैं घर में, भुने हुए चने, तो उनको पीस के भी आप उनका पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास चने नहीं है तो मैं डाल रही हूँ बेसन। और ये हमारे 2 से 3 टेबल स्पून चले गए हैं ऑयल के। मक्खन भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास घर में मक्खन है तो थोड़ा सा उसको 2 से 3 चम्मच आप मक्खन डाल लें, ज़्यादा मेल्ट नहीं करना, ऐसे एज इट इज़, क्योंकि हमें अपना ये मटेरियल ज़्यादा खुशक सा नहीं चाहिए। मैंने ऑयल यूज़ किया और इसको मैंने रख दिया था 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए, मतलब फ्रिज में रख दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके बनाए कबाब, चपटे चपटे से, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए, बस इस साइज़ के बनाए हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इनको पहले अच्छे से दबाएं अपने हाथों में और फिर इनको टैप टैप करके पेस्ट कर लें, और प्री हीटेड ऑयल में आप इसको डालें, ठीक है। और लो मीडियम फ्लेम पे हल्की हल्की आंच पे इसको फ्राई करें। और जब आपका 4 से 5 मिनट एक साइड और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड फ्राई करें। और इसी तरह जब एक साइड पे रखें दूसरी साइड पे उस पर ऑयल डालते रहे, ताकि आपका कबाब टूटे नहीं और उसको चेंज करने में आसानी हो, और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से जो है ना वो हो जाएंगे। बस फ्राई एहतियात से करें और एहतियात से निकालें तो आपके कबाब टूटेंगे नहीं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी बनी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।